75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है और इसके तहत हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है 13 से 15 अगस्त के बीच। 13 को बहुत सारी जगह पर झंडे फहराए गए थे और आज 14 अगस्त हो गई है और इसके तहत आज जाखल मंडी में एक बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली गई है जिसका नेतृत्व किया है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के सुभाष बराला ने। और बात करें बड़ी तिरंगा यात्रा की तस्वीरें आप मेरे पीछे देख सकते हैं। जब बड़ा ही हुजूम इस वक्त उमड़ आया है तिरंगा यात्रा में, सबका देश प्रेम यहाँ पर उमड़ आया है। तिरंगा यात्रा में हर कोई अपनी भागीदारी दे रहा है, हर कोई अपना हिस्सेदारी दे रहा है, हर कोई इसमें भाग ले रहा है, अपने देश के प्रति जो प्रेम है वो व्यक्त कर रहा है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी, ये बड़ी तिरंगा यात्रा आज निकाली गई है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? आज श्री सुभाष बराला जी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा हजारों की संख्या में जाखल शहर में निकाली जा रही है, जो कि शहीदों के मान सम्मान में बहुत बढ़िया आदर के साथ बहुत बढ़िया शहरवासियों ने ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। शुक्रिया। देखिए, शहीदों के सम्मान में एक बड़ी तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है और इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं सुभाष बराला, जो खुद इस वक्त झंडा हाथ में लेकर लोगों से हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाग लेने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। सुभाष बराला हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने आज जाखल मंडी में एक बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली है। सर, आपकी तिरंगा यात्रा में एक बड़ा हुजूम देखने को मिला। जी देखिए, निश्चित रूप से आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने के लिए देश का आम नागरिक बाहर निकल कर के आया है और उसी प्रकार से आज जाखल मंडी का, जाखल गांव का और यहाँ तक कि आसपास का भी आम नागरिक बाहर निकल कर के आया है और उसके मन के अंदर जोश है कि मैं किस प्रकार झंडा यानी कि तिरंगा झंडा ले करके और कैसे मैं गलियों में निकलूं, कैसे मेरी मातृभूमि के प्रति जो मेरा प्रेम है, मेरा प्यार है, उसको मैं प्रकट करूं। ये अपने देश के प्रति, अपने झंडे के प्रति जो हमारा प्यार है, प्रेम है, समर्पण है, ये आज की यात्रा का जोश उसी बात को दर्शाता है। जी, बहुत लंबे वक्त बाद आपका जाखल मंडी में आना हुआ और उसके लंबे वक्त बाद भी आपको इतना बड़ा हुजूम, इतना बड़ा प्यार आपको जाखल मंडी वासियों की तरफ से मिल रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, जाखल मंडी में तो आता रहता हूँ, लेकिन कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम उस नाते आप ठीक कह रहे हैं, बड़े कार्यक्रम में आज बहुत दिन के बाद पहली बार आना हुआ है। तो निश्चित रूप से जाखल मंडी जो जाखल से भी प्यार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी प्यार करते हैं, नरेंद्र मोदी जी से भी प्यार करते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार इस तिरंगे से और मातृभूमि से करते हैं। सब लोग आज आपको इस कार्यक्रम में दिखाई दे रहे हैं। जी, तो प्रधान जी, जाखल के एरिया के लिए कोई विकास की घोषणा भी इस समय हम करेंगे कि आज़ादी की वर्षगांठ मनाई जा रही है? देखिए, ये निश्चित रूप से विकास कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और इस प्रकार की जो भी डिमांड, चाहे वो पंचायती राज की व्यवस्था के माध्यम से है या हमारे चेयरपर्सन प्रतिनिधि सीताराम जी मित्तल यहाँ पर खड़े हैं या नगर पालिका के माध्यम से है, ऐसी जितनी भी डिमांड आती हैं उनको हम पूरा करवाते हैं। पिछले दिनों में लगभग 10 दिन पहले मैं जाखल में आया था और चुने हुए प्रतिनिधियों से मेरी बातचीत भी हुई थी। ऐसी जितनी भी मांगे आती हैं उसको समय समय पर हम लोग पूरा करते रहते हैं, कोई विशेष दिन इसके लिए नहीं होता, ये तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो क्या तिरंगे के सम्मान के लिए आम लोगों को कोई संदेश, किसी प्रकार की अपील? देखिए, निश्चित रूप से बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। आज देश के हर नागरिक में अपार उत्साह है, जन में उमंग है, तरंग है और अपने देश की आन बान शान के लिए वो इस प्रकार का दीवाना हुआ है। मैं इस दीवानगी की हद तक जो हमारे नागरिक गए हैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि आपका प्रेम प्यार अपनी जगह है, लेकिन तिरंगे का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। हमने हर घर के ऊपर, जैसे कल से अभियान शुरू हुआ अगर तिरंगा का, यात्राएं कई दिन से चल रही हैं, तो इन 2 दिनों में, कल भी आज भी बहुत लोगों ने अपने घरों के ऊपर तिरंगा लगाया है और इस यात्रा में भी जो लोग सम्मिलित हो रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि यात्रा के तुरंत बाद तिरंगे के सम्मान में विशेष ध्यान रखते हुए या तो जाकर के अपने घरों के ऊपर तिरंगा एज इट इज़ लगाएं या फिर इसको उतार करके ठीक प्रकार से सम्मान के साथ इसको डंडे से अलग करके इसको अपनी अलमारी में रखना है। और हर घर के ऊपर जो तिरंगा लगेगा उसको भी 15 तारीख के बाद, या तो जब तक सुरक्षित है तब तक घर पे रखिए उसको, नहीं 15 तारीख के बाद सम्मान के साथ उतर करके अपना घर में जो भी सबसे ज़्यादा सुरक्षित स्थान है उस सुरक्षित स्थान पर बहुत अच्छे तरीके से इसकी तय करके झंडे को रखें। राशन कार्ड धारकों पर प्रेशराइज किया जा रहा है कि उन्हें झंडे बेचे जाए, ठीक है, 33%। देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है।
अगर कोई अपने लेवल पे कोई प्रेशराइज कर रहा है, गलत बात है, प्रशासन उसके खिलाफ संज्ञान लेगा। लेकिन सरकार का ये था भी आम जन जो झंडा सरकार भी उपलब्ध करवा रही है, हम जैसे लोग भी उपलब्ध करवा रहे हैं, समाज सेवी संगठन भी उपलब्ध करवा रहे हैं, फ्री में उपलब्ध करवा, लेकिन जिसको खरीद करके झंडा लगाना, बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं जो खरीद करके झंडा लगाना चाहते हैं। एक पॉइंट सरकार ने वो तय किया था, एक सुरक्षित स्थान हो सकता है, लेकिन अगर इसमें कोई गड़बड़ करता है, अवमानना करता है, अवहेलना करता है सरकार के पालनों को, निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नगर निकाय चुनाव में जो आपके प्रतिनिधि की विजय हुई है, ठीक है, टोहाना में, और अब बहुत जल्दी पंचायत चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए क्या सुभाष बराला मैदान में नजर आएंगे? देखिए, ये जो चुनाव होते हैं ये आम जन के चुनाव होते हैं, आम जन की भागीदारी इन चुनाव के अंदर होती है। सुभाष बराला तो आम जन के नाते ही पूर्व में इसमें हिस्सेदारी के लिए आगे आया था और आम जन के नाते ही अब मैं इसमें आगे आऊँगा। लेकिन जो लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वो बड़ी संख्या में आगे आ रहे हैं और मैं समझता हूँ एक लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि आम जन के मन के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से चुनाव जीत करके और जन सेवा करें, ये भाव जो है बहुत अच्छा भाव है। लोग आगे आ रहे हैं और निश्चित रूप से जिस दिन भी चुनाव आयोग, हरियाणा चुनाव आयोग चुनाव पंचायती राज चुनाव की घोषणा करेगा, निश्चित रूप से सब लोग मिल करके और एक वास्तव में जो लोकतांत्रिक पर्व के रूप में चुनाव को हम लोग मनाते हैं उसमें इस प्रक्रिया में लोग भागीदारी करेंगे। आपने अंडरपास का एक शुभारंभ किया था जाखल मंडी में, जिसका काम आज भी अधर में लटका हुआ है। कब तक जाखल मंडी वासी उम्मीद लगा सकते हैं कि वो अंडरपास पूरा होगा? देखिए, ये हमारी भी कमी नहीं थी और सरकार की भी कमी नहीं थी। हमने पैसा मंजूर करवाया, लेकिन जो दो विभाग थे, एक रेलवे का विभाग, इंजीनियरिंग विभाग जिसको कहते हैं, एक हरियाणा का PWD, इसमें कहीं न कहीं कोई थोड़ा गैप आया था, किसी कारण से वो गैप हमने फिलअप कर दिया है, भर दिया है। नया एस्टीमेट इसका मंजूर हो चुका है, पैसे मंजूर हो चुके हैं, जल्दी उस काम को आगे बढ़ते हुए आप लोग देखेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सुभाष बराला, जिन्होंने जाखल मंडी के मसलों पर बात की। इसके साथ ही उन्होंने जो हर घर तिरंगा अभियान सरकार की तरफ से शुरू किया गया है और जो आज तिरंगा यात्रा निकाली गई है उसके बारे में अपने बात रखी। अब देखना होगा कि इस तिरंगा यात्रा का असर कितना जाखल मंडी वासियों के पर पड़ेगा और कितना जो विकास की बात इन्होंने की है वो जाखल मंडी में देखने को मिलेगा। किसी भी रूप में किसी के भी हाथ में तिरंगा झंडा है, उसके सम्मान में कोई कमी ना आए। एक तो ये तय करना है कि जाने के बाद तिरंगा अपने सबके घरों पे तो लगे ही, आसपास भी आप लोग सुनिश्चित करें कि आपके पड़ोस में सब घरों के ऊपर आज और कल में तिरंगा झंडा लगा है और 15 तारीख के बाद पूरे सम्मान के साथ इस तिरंगे को हम उतार करके अपने घर का जो सबसे सुरक्षित स्थान है उस सबसे सुरक्षित स्थान पर और बहुत सम्मान के साथ डंडे में से निकाल करके तय करके इसको रखेंगे, ताकि कभी इस प्रकार का देश प्रेम का जब कोई मौका आए, माता को तिरंगे को जब दोबारा से कभी नमन करने का मौका आए तो हम दोबारा से तिरंगे का उपयोग कर सकें। जाखल मंडी के ताऊ देवी लाल पार्क से शुरू हुई इस तिरंगा यात्रा इसी पार्क में आकर खत्म हुई और इसका नेतृत्व किया था पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने और एक बड़ा हुजूम उनके साथ देखने को मिला था। इसी के साथ ही एवन हरियाणा से बात करते हुए सुभाष बराला ने तमाम जाखल मंडी के मुद्दों के बारे में बात भी की और बहुत जल्दी जितने भी विकास के मुद्दे हैं उन पर काम करने के लिए भी उन्होंने कहा। और देख सकते हैं कि एक बड़ा हुजूम अभी भी जो सुभाष बराला के साथ यहाँ पर देखा जा सकता है। और 14 अगस्त को एक बड़ा जो तिरंगा अभियान जो सरकार की तरफ से 13 से 15 अगस्त के बीच में चलाया गया है और 14 अगस्त को एक बड़ी तिरंगा यात्रा जगह जगह चलाई जा रही थी और आज जाखल मंडी में भी एक बड़ी तिरंगा यात्रा आज निकाली गई है, जिसमें एक बड़ी संख्या में सुभाष बराला के साथ यहाँ पर जो जाखल मंडी वासी नज़र आए हैं। जहाँ भी गए सुभाष बराला वहाँ पर फूलों की बरसात उन पर की गई और एक बड़ा हुजूम यहाँ पर भारत माता की जय के नारे लगाते लगाते पूरी जाखल मंडी की सड़कों पर ये तिरंगा यात्रा निकाली गई और सभी ने इसमें भाग लिया और सुभाष बराला ने इसका नेतृत्व किया। और जो सुभाष बराला ने एवन हरियाणा से बात करते हुए जिन भी मसलों के बारे में बात की और उम्मीद है कि बहुत जल्दी उन मसलों पर को साथ ही इन्होंने एक बात भी कही है कि जो 15 अगस्त के बाद जो झंडे को हम ऐसे ही कहीं इधर उधर ना फेंकें, इसको संभाल के रखें किसी अच्छी जगह और दोबारा से इसका इस्तेमाल करें अगले 15 अगस्त के लिए। और एक आदर सम्मान जो देश के झंडे को देना चाहिए वो हमारी तरफ से हमें ज़रूर देना चाहिए। तो इसमें आप खुद से लेती हूँ विदा। धन्यवाद।
लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।